16 अध्याय 23 वचन, 17 अध्याय का 28, 18 अध्याय का 13। ये रीति वचन के समझ रहे हैं? देख लिए सर? हाँ पक्का? मालूम पड़ा, बाद में इधर उधर से पूछ रहे हैं। मत्ती का 7 अध्याय 7 से 11, मत्ती का 7 अध्याय 7 से 11। ठीक है, मत्ती का उसी अध्याय 7 अध्याय 16 से लेकर 23 तक, 7 से 11 पहले, उसके बाद 16 से 23। मत्ती 15-18, 15 अध्याय का 18, यूहन्ना 16 का 23, प्रेरितों के काम 26-20, 26-20, प्रेरितों के काम 26-20, रोमियो 4 1 से 6, पहला कोरिन्थियों का 4 1 से 6, इफिसियों का 4 29, 4 का 29, इफिसियों का पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 9, पहला पत्रस पहला अध्याय 6 से 9, पहला पत्रस चौथा अध्याय 5 से 10, पहला पत्रस चौथा अध्याय 5 से 10, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15 से 17, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5 हो गया। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 4-5, ठीक है। ये वचन पढ़ना है, आपको जानकारी मिल जाएगा। विश्वास में कर्म, विश्वास में कर्म, कर्म में विश्वास, जीव की कैसा, और अलग अलग जो आपको आत्मिक जीवन में बुद्धिमत्ता के साथ आपको आगे बढ़ाएगा, उसके लिए, ठीक है। ओके, अभी हम लोग पत्रस की किताब में चलते। पत्रस की किताब, ओके, पहला पत्रस, ठीक है। पहला पत्रस और यीशु मसीह का सच्चा अनुग्रह, यीशु मसीह का सच्चा अनुग्रह, कभी लिखा गया था, जानते हैं आप लोग? जानते हैं? नहीं जानते? 63-64 में, 63-64 में, ठीक है। पौलुस का कभी मृत्यु हो गया? पौलुस का मृत्यु कब हुआ जानते हैं? 67 में, करेक्ट। इजराइल का ध्वंस, इजराइल नष्ट कब हुआ? इससे बातें मालूम नहीं पड़ता। इजराइल नष्ट कब हो गया?
70 ईस्वी में, ठीक है। पौलुस का मृत्यु, शहीद हुआ था पौलुस 67 में। 70 में इजराइल पूरी तरह से नष्ट हो गया था, विनाश हो गया था। ओके। और 68 में रोमी सम्राट नीरो की मृत्यु हुआ, याद रखो, ठीक है। पौलुस कितनी मिशन यात्रा किया था? 3, ठीक है। तो हम लोग पतरस की किताब आज है, पतरस की किताब में जस्ट ऐसे ही आपको पूछ रहा था। इसका लेखक कौन है? हाँ, नीरो, रोमी सम्राट नीरो की मृत्यु 68 में हुआ। ये किताब को लिखने का तात्पर्य क्या था? लिखने का क्या तात्पर्य था? यह पत्र इतर भीतर परदेशियों का, परदेशी या बिखरे हुए मुसाफिरों के लिए। पहला अध्याय पहले वचन में ही है। अगर आप पढ़ेंगे पहला अध्याय पहले वचन में, तो उसमें मिलेगा पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदोकिया, एशिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। समझ गए? सब जो तितर बितर होकर रहते मुसाफिरों के लिए, इसका लिखने का तात्पर्य था। ओके। इसमें कितने अध्याय है? 5 अध्याय। पहला पत्रस में 5 अध्याय है। ओके। अध्याय 1 3 मुख्य भाग है इसका, 3 मुख्य भाग। ओके, 3 मुख्य भाग। पहला अध्याय 1-2 वचन में नमस्कार है पतरस का। पहला अध्याय 1-2 वचन में नमस्कार है पतरस का, ठीक है। और पहला अध्याय 3 वचन से लेकर दूसरा अध्याय, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। अध्याय 3 वचन से 2 अध्याय 10 तक। अगर लाइन में लिखे तो अच्छा ना। 3 वचन से 10। ओके। इसमें मेन पार्ट जो है आप देख सकते हैं, आपको उद्धार, ठीक है। उद्धार, ओके, मेन पार्ट इसका। और ये तीनों जो भाग में बता रहा हूँ, तीनों जो भाग अनुग्रह को लाता है, ठीक है। तीनों भाग जब हम लोग देखेंगे तो तीनों भाग को अगर मिलाते हैं तो अनुग्रह को लाता है, ठीक है, परमेश्वर के अनुग्रह को लाता है। और पहले भाग में हम लोग देख रहे हैं उद्धार, ठीक है। इसमें दूसरा भी शब्द में बता देता हूँ, मतलब इसका कि अनुग्रह विश्वासी जीवन में उद्धार लाता है। पहले तो उद्धार, फिर आप लिखिए अनुग्रह विश्वासी जीवन में क्या लाता है? हाँ, जीवन में क्या लाता है? उद्धार लाता है। ठीक है।
ये पहला भाग है। ओके, और दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारी बातें हैं। लास्ट में जब उद्धार लाता है तो मसीह में स्थान है, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं इसका ना, क्या आप मसीह में स्थान क्या है। मसीह स्थान, ठीक है, ये एक लाइन है। ये इसका जो अंत का जो विवरण मिलेगा आपको, पहला अध्याय 3 वचन से 10, दूसरा अध्याय 10 वचन तक, अगर इसमें आप जब समझ जाएंगे तो ये परिणाम लगता है क्या इसको। ओके, मसीह में आपका स्थान तो समझ पाएंगे आप। ओके, ठीक है, जब हम ये समझेंगे तो आप अनुग्रह विश्वासी जीवन में उद्धार लाता है। अनुग्रह एक तो जब हम विश्वास नहीं किए थे तब भी उद्धार लाया, अब विश्वासी हैं हम तब भी वो उद्धार लाता। कई बार हम विश्वासी होने के नाते कई बार हम कई सारी परिस्थितियों से फंसते हैं। इन सब से कैसे छुटकारा मिलेगा, ये जो वचन हम बता रहे हैं इसी में दिखाता है। ठीक है, दूसरा अध्याय, दूसरा पॉइंट, दूसरा मुख्य अध्याय 2:11 से तीसरा अध्याय 7 तक। ठीक है, इसमें आपको समझ में आएगा अधीनता। अधीनता, ठीक है, अधीनता क्या लाता है, अनुग्रह क्या कैसे लाता है। अनुग्रह विश्वासी के जीवन में अधीनता लाता है, जैसा यहाँ पर लिखे, अनुग्रह विश्वासी जीवन में, अनुग्रह विश्वासी के जीवन में लिख ही देता है। अनुग्रह विश्वासी के जीवन में क्या लाता है, अधीनता लाता है। इसका जब आप दूसरा अध्याय 11 वचन से तीसरा अध्याय 7 तक आप समझ जाएंगे तो आपका स्थान यहाँ पर क्या होगा देखते हैं हम। ठीक है, मसीह में क्या बोलते हैं, मसीह में दृश्य, मतलब यीशु मसीह में नजरिया, यीशु में आपका दृश्य क्या बोले, नजरिया, आत्मिक जीवन में या मसीह में आपका नजरिया। ठीक है, मसीह में आपका, सिंपल मैं लिखूं, दिल से लिख लो, आप लोग लिखो ना, समझेंगे ना। मसीह में दृश्य, दृश्य कैसा लिखते हैं, दृश्य। ठीक है, मसीह में आप दृश्य। अब आत्मिक जीवन में क्या कह रहा है यहाँ पर, अनुग्रह विश्वासी के जीवन में अधीनता लाता है। अधीन हम थे नहीं पहले कभी, पर जब हम परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आत्मा में रहें और परमेश्वर की वचनों में बढ़ें तो हम अधीनता के बारे में समझ पाए, तो हम मसीह में नजरिया को समझ पाए, देखने का नजरिया को समझ पाए। ठीक है, तीसरा अध्याय वचन 8 से अध्याय 8 से 5वां अध्याय 11 तक। सेवा,
सेवा, ठीक है। अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है। अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए अनुग्रह मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है, ठीक है। समझ गए? इसका जो आखिरी में मसीह के लिए कार्य करो, ठीक है। मसीह के लिए कार्य करो। ओके, 3 मुख्य अध्याय में आप समझ गए। अब हम लोग क्या बात होगा और किस तरह से बताएगा। पहले अध्याय 3 से, दूसरा अध्याय 10 वचन उद्धार। अनुग्रह विश्वासी जीवन में उद्धार लाता है। मसीह में स्थान, आपका यीशु मसीह में स्थान है। आप कैसे, जब आप उद्धार में आते हो तो यीशु मसीह में कैसे आपको स्थान मिलता है। ओके, दूसरी बात, दूसरा अध्याय 11 वचन से तीसरा अध्याय 7 तक अधीनता। अब हम प्रभु में जब आ जाते हैं अधीनता नहीं रह पाते, तो अधीनता के बारे में यहाँ पर बात करता है। अनुग्रह विश्वासी के जीवन में अधीनता लाता है। मसीह में आपका दृश्य, किस तरह से आप हो, यीशु मसीह में आप कैसे हो, या आप यीशु मसीह में क्या देख रहे हो। अध्याय तीसरा 8 वचन से 5वां अध्याय 11 वचन में सेवा। अनुग्रह मसीह के जीवन, मसीह के सेवकों के लिए दुख भोग लाता है। जो सेवक है यीशु मसीह के, वो लोग दुख भोग कैसे करना चाहिए उसके विषय में बातचीत करता है। मसीह के लिए कार्य करो। अगर कार्य करना है तो दुख भोग है, दुखी होंगे, निराश होंगे, परेशान होंगे, अभाव होएगा, घटी कमी होगा, अपमानित होंगे, ये सारी चीजें लगा रहेगा, ठीक है। फिर 5वां अध्याय 12 वचन से 14 वचन तक समाप्ति है यहाँ पर। ओके, आप समझ गए पतरस का किताब? हाँ, समझ गए? पक्का समझेंगे या नहीं समझे? अभी तक समझ गए या नहीं समझे? इसमें कब लिखा गया? हाँ, 63, 64, 66, 63, 64। अरे ऊपर से नीचे है। ओके, और अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पांच का 13 में पड़ेगा, 5 का 13। बाबुल में है और तुम्हारे साथ कीरी भी है, तुम्हें नमस्कार करती हूँ। ओके, और उसके साथ मेरा पुत्र मरकुस, नमस्कार। क्या पढ़ रहे हैं? 5 का 13। जो
मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार करता हाँ, ओके, मेरा पुत्र मरकुस, मरकुस ने लिखा, इस पतरस ने कहा, मरकुस ने लिखा, ठीक है। दूसरा है, ये कहाँ पर लिखा? बेबीलोन, बेबीलोन। बाबुल, दूसरे शब्द में, ठीक है। पतरस का पुत्र पतरस का पुत्र, पुत्र नहीं था सच में, उसका हाँ। दास था, उसके साथ सहकर्मी था, परमेश्वर पे भरोसा रखता था। उसने लिखा, जिसका नाम था मरकुस, ठीक है। मरकुस का किताब भी मरकुस ने लिखा, बट पतरस ने कहा। ये पहला दूसरा पतरस का किताब भी मरकुस ने ही लिखा। मरकुस पतरस के साथ बहुत घनिष्ठता में रहा, और ये बेबीलोन बाबुल में बंदी बना के चला गया था। अगर आप पेड़ों के काम की किताब 15 पेड़ों के काम की किताब में देखेंगे तो उसमें मिलता है, ओके। पतरस के उपदेश पेड़ों के काम में मिलता है बहुत सारी जगह पे, ठीक है। रोम का एक सांकेतिक नाम था, रोम का एक सांकेतिक नाम था, जिसका प्रयोग बहुधा वे लेखक करते थे, जो रोमी अधिकारियों की ओर से होने वाली समस्याओं से बचाना चाहते थे। पतरस अपने जीवन के अंतिम दशक में रोम में था, ओके, सन 64 में रोम में, और रोम को ही बेबीलोन भी कहा जाता था, और लोग उस बात को इस्तेमाल करते थे, बाबुल दूसरा एक शब्द क्या होता है कि बंदी बना के बंदी में रहना, बाबुल, ठीक है। 64 में नीरो के द्वारा शताब्द के आरंभ ठीक पहले 63 ईस्वी में उसने इस पत्री को लिखा। सन 67 में लगभग पतरस शहीद हो गया। पतरस पौलुस के साथ पौलुस और ये आगे पीछे शहीद हो गए दोनों। ठीक है। 5:12 में इसमें कहता परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह एक विश्वासी जीवन में, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह, ठीक है। और थोड़ा हम लोग विस्तार में चलते हैं इसके बारे में, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहीं पर थोड़ा बंद करते हैं। इधर परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। परमेश्वर सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, याकूब का मुख्य अध्याय। पहला, परीक्षा में आनंद। ये टेस्ट करके आना, मतलब याद करके आना, मानसिक नहीं। परीक्षा में आनंद, वचन पर चलने वाले बनो। उसी में ये पहला अध्याय में, ठीक है। परीक्षा में आनंद, वचन पर चलने वाले बनो। दूसरा अध्याय, विश्वास बिना कर्म मृतक है। ठीक है, जीव को बस में करना। चौथा अध्याय, परमेश्वर के अधीन हो, देश शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो।
परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ठीक है, और शैतान का सामना करो। 5वां अध्याय की प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति, ठीक है, ये टेस्ट है। दूसरा, इन वचनों को आपको पढ़ना है। आप घर में पढ़ो, पूरा हफ्ता में पढ़ो। कर्म, परीक्षा, अलग अलग चीजें हैं। आयुब का पहला और दूसरा अध्याय, आयुब पहला और दूसरा अध्याय। भजन संहिता 19 का 14। नीति वचन पहला अध्याय 1 से 7। तीसरा अध्याय 13 से 20 नीति वचन का।